नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए जिसका पेपर थर्ड है, समसामयिक भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन में हम बात करेंगे। इस निस्यंदन सिद्धांत के संप्रत्यय की विवेचना कीजिए। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत या छनाई सिद्धांत भी इसे कहते हैं। पाश्चात्य विवाद के द्वारा ब्रिटिश सरकार एक ऐसा सिद्धांत शिक्षा के क्षेत्र में सृजित करने का कार्य किया गया जिसके द्वारा कुछ उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करके सर्व समाज को शिक्षित करने का विचार प्रस्तुत किया गया। इस विचार के द्वारा शिक्षा समाज की उच्च वर्ग को दिया जाए जिससे शिक्षा छन छन कर जनसाधारण तक पहुँचे। इसे निस्यंदन सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया गया। इस सिद्धांत का समर्थन सर्वप्रथम ईसाई धर्म के प्रचारकों ने किया। उनका विश्वास था कि यदि देश में सर्वर हिंदुओं को ईसाई धर्म से शिक्षित किया जाए तो जनसाधारण अपने आप शिक्षा के प्रति आकर्षित होगा तथा शिक्षा प्राप्त कर लेगा। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन सिद्धांत के समर्थन में मुंबई प्रांत के गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य वार्डेन ने अपने विवरण पत्र में इस आशय को व्यक्त किया कि जनसाधारण को थोड़ी शिक्षा देने की अपेक्षा उस वर्ग के कुछ व्यक्तियों को अधिक शिक्षा देना अधिक उपयुक्त होगा। मैकाले ने इस सिद्धांत को समर्थन में लिखा कि हमारी इस शिक्षा द्वारा एक ऐसी वर्ग की सृष्टि होगी जो रक्त और वर्ग में तो भारतीय होगा परंतु पसंद, विचार, आचरण एवं विद्वता में अंग्रेज होगा। इन्हीं लोगों का यह कार्य होगा कि वे ज्ञान को जनता तक पहुंचाए। लॉर्ड आर्केन ने लिखा कि सरकार को समाज की उच्च वर्ग को शिक्षा देनी चाहिए जिससे सभ्यता छन छन कर जनता तक पहुँचे। उनका यह विचार था कि 1870 तक प्रभावी रहा। इस सब के समर्थन के द्वारा ही यह सिद्धांत विकसित हुआ कि शिक्षा की व्यवस्था केवल उच्च वर्ग के लिए की जाए। उच्च वर्ग के व्यक्तियों से वह निम्न वर्ग के व्यक्तियों में संपर्क द्वारा स्वाभाविक रूप से पहुंच जाएगी। शिक्षा जगत में इस सिद्धांत को निस्यंदन सिद्धांत अथवा छनाई सिद्धांत कहते हैं। चूँकि इस प्रक्रिया में शिक्षा उच्च वर्ग ऊपर से निम्न वर्ग यानी नीचे की ओर संपर्क द्वारा यानी छन छन कर आती है, इसलिए कुछ विद्वान इसे अधोगामी सिद्धांत या डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी भी कहते हैं। कारण, इस सिद्धांत को सरकारी नीति का रूप प्रदान करने के लिए चार आधारभूत कारण थे। ब्रिटिश सरकार को प्रारंभ में ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जिनके द्वारा शिक्षित करके एवं उच्च पद प्रदान करके राज्य को सुदृढ़ बनाया जाए। इसके लिए उच्च वर्ग की शिक्षा को ही उपयोगी हो सकती थी, लोक शिक्षा नहीं। सरकार के पास इतना धन नहीं था कि वह लोक शिक्षा का भार अपने ऊपर ले सके। अंग्रेजी माध्यम द्वारा उच्च वर्ग को शिक्षित करके और उसके रहन सहन तथा आचरण विचार को परिवर्तित करके निम्न वर्ग को सरलतापूर्वक प्रभावित किया जा सके। कुछ व्यक्तियों को शिक्षित करके जनसाधारण की शिक्षा का भार उनके ऊपर छोड़ा जा सकता था। परिणाम, इस सिद्धांत ने भारतीय शिक्षा का रूप निश्चित कर दिया। सरकारी नीति के रूप में इसे अधिकारियों का सक्रिय समर्थन प्राप्त हुआ और उच्च शिक्षा की तीव्र प्रगति होने लगी। 1844 में लॉर्ड हार्डिंग की घोषणा अनुसार अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त व्यक्तियों को सरकारी नौकरी में प्राथमिकता दी जाने लगी। का फलस्वरूप अंग्रेजी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य सरकारी नौकरी प्राप्त करना हो गया। इसका परिणाम यह हुआ कि उच्च शिक्षा की प्रगति की ओर अधिक तेज हो गई। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके भारतीय इस श्रेणी में अपनी प्रतिभा का परिचय देने लगे, परंतु सरकार ने जिस विचार से इस सिद्धांत को अपनाया था उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। उच्च वर्ग को शिक्षित करके जनसाधारण तक ज्ञान नहीं पहुंचाया जा सका क्योंकि जो व्यक्ति शिक्षित प्राप्त कर ऊपर पदों पर आसीन हो जाते थे उनका जनता से कोई संबंध नहीं रह जाता था। प्रभाव, पाश्चात्य विवाद का अंत, अंग्रेजी शिक्षा का उच्च शिक्षा का प्रसार, अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरी का अवसर, अंग्रेजी शिक्षा
अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त कर उच्च वर्ग का निर्माण, अंग्रेजी मुक्त और राष्ट्रभक्ति दोनों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण, वर्ग संघर्ष की शुरुआत, शिक्षा ऊपर से नीचे तक पहुंचने का स्वप्न, चोर। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।